कमाल है। मैं ये समझता रहा कि सईद कमाल दोस्ती के हवाले से, एक मोहब्बत के हवाले से सारे काम कर रहा। बहुत बड़ा बेवकूफ था, बहुत ही बड़ा बेवकूफ था मैं। हाँ, यकीनन ऐसा था कैसर। मैं तो वो मंसूर के रोड एक्सीडेंट के सिलसिले में उसकी मदद के हक में बिल्कुल नहीं था। भाई ये केस तो हम खुद हैंडल कर सकते हैं। अब पुरानी बातें शुरू कर दी तुमने। छोड़ इन पुरानी बातों को। कोई हमदर्दी की मुझे जरूरत है, बल्कि हमदर्दी में भी लानत भेजो। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वो कहता है कि वो मैं तक्कड़ को बर्बाद कर दूं, जस्ट लाइक दैट, हद है। और वो ये कहता है कि मैं खिदमत करना चाहता हूं। अब तुम बताओ मुझे कि अगर मैं तक्कड़ को बर्बाद कर दूं जैसा कि वो कहता है, तो उस सारे प्रोजेक्ट में तो मेरी भी रकम लगी हुई है। वो तो डूबेगा, साथ मैं भी डूब जाऊंगा। अब तुम बताओ मुझे इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए। भाई वो मेरे ख्याल में काफी जालिम आदमी है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि सईद कमाल से कम जालिम होगा। हाँ, आप तक्कड़ की बात कर रहे हो, ठीक बात कर रहे हो। अब मेरी सिचुएशन तो वो हो गई है बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। हाँ बिल्कुल, न जाए रफ्तन न पाए मान। चलो अब फारसियां शुरू कर दी तुमने। ओ बाबा, मुझे ये फारसियां ना सुनाओ मुझे। अच्छा ये बताओ, ये जो इसकी वो दी अदर सर्विसेज है, ये गैर कानूनी नहीं है? ओहो बाबा, अदर सर्विसेज अगर आपके हक में जाती हैं तो कानूनी है, और अगर मुखालिफ जाती हैं तो गैर कानूनी है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो ठीक है बाबा, वो देखो ना, अभी ये बताओ कि उस पर हाथ डालेगा कौन? वो बेचारे उस्मानी का क्या हाल हुआ है तुम्हें पता ही नहीं है। उस्मानी बेचारा हमारा दोस्त है, और वो अपना सईद कमाल की जो साहबका बीवी है नादरा मसूद, उसका वो कानूनी मुशीर था। और नादरा मसूद ने सईद कमाल के खिलाफ रिट की थी, वो कोई बच्ची के हब्से बेजा के सिलसिले में। उस बेचारे ने रिट वापस ले ली, ऐसी धमकी दी कि वो नादरा मसूद से जान छुड़ाई। बेगम नादरा मसूद, क्या सोच रहे हो? दुश्मन का जो दुश्मन होता है, हाँ, दोस्त होता है। थैंक यू वेरी मच। असल में बेगम साहब, मुझे तो आपसे माजरत करनी चाहिए कि मैं आपका वक्त लेने चला आया। लेकिन जो सूरत हाल है इसमें मैं समझता हूँ कि हमारा और आपका कुछ मुश्तरका सा मसला है। मुश्तरका मसला? जी हाँ। ये शख्स सईद कमाल, उसकी वजह से जिन लोगों को नुकसान पहुंच रहा, अगर वो मिलकर उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर तो शरीफों की पगड़ियां उछलती रहेंगी। आप ठीक कह रहे हैं। क्या वो शख्स आपको भी ब्लैकमेल कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बड़ा साफ आदमी हूँ, ये बिजनेस मैटर्स में भी और इंसानी ताल्लुकात की रोशनी में भी। मैं तो आप यूं समझो कि कुछ देर पहले कुछ मशवरा ले बैठा सईद कमाल से। उसके बदले में वो कुछ नाजायज से मुतालबे कर रहा, धमकियां दे रहा। तो ये तो मैं नहीं होने दूंगा ना। देखिए, इंसानियत और इंसाफ का तकाजा तो यह है कि सईद कमाल की वजह से फैलने वाली तबाही के दायरे को रोका जाए। आई थिंक यू आर राइट। ये वैसे भाई दबे एक बात बताइए, ये कुछ अजियत पसंद या कुछ पागल नहीं है ये सईद कमाल? अजियत पसंद भी है और पागल भी, मुझसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे साबित कैसे किया जाए। मैंने कोशिश की लेकिन नाकाम रही। देखिए, शायद किसी और की कोशिश कामयाब हो जाए। हमें बस आपकी मदद की, आपके ताउन की, आपकी कोऑपरेशन की बड़ी सख्त जरूरत है। मैं हर उस कोशिश का साथ दूंगी कैसर साहब जो सईद कमाल जैसे जुनूनी इंसान को, बल्कि मैं कहूंगी जुनूनी मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचा सके। मैंने तो उस लड़के मंसूर को भी काफी इंफॉर्मेशन मुहैया की थी। मेरा ख्याल था कि कुछ अखबारों में छापेगा, कुछ उसका चर्चा होगा, लेकिन अब वो कह रहा है कि वो सईद कमाल के कैरेक्टर को एक बुनियाद बना के कोई ड्रामा करने वाला है। बिल्कुल फजूल सी बात है। ये आपने नाम लिया मंसूर, आपने कहा मंसूर का? जी मंसूर। ये वो लड़का तो नहीं जो आपके जेर निगरानी को जो थिएटर वगैरह यहाँ होता था उसमें काम करता था? जी जी। लेकिन आपको कैसे पता? मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि आपके उस थिएटर में मेरी बेटी भी काम करती रही है। अरे नहीं। हाँ, सीमी नाम था उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लड़की जो एक आध दफा ही आई थी। मुझे नहीं बताया उसने। जी हाँ। मंसूर के बारे में आप कुछ फरमा रही थी? जी हाँ, मंसूर मेरे पास आया था। वो सईद कमाल के
बैकग्राउंड के मुतालिक जानना चाहता था, गुज़िश्ता ज़िंदगी के मुतालिक मवाद इकट्ठा कर रहा था। एक बात से मैं बड़ी हैरान हुई कि उसने सईद कमाल की दी अदर सर्विसेज के बारे में इतना मैटर इकट्ठा कर रखा है कि मैं खुद हैरान हो गई। बल्कि वो तो एक पुलिस इंस्पेक्टर का भी जिक्र कर रहा था जो उसके ख्याल में सईद कमाल को कत्ल के केस में मुलविस समझता है। मेरे ख्याल में आप उसे मिल लीजिए। जी जी, सही कह रही हैं आप। अगर मैं तुम्हें गोली मार दूं तो सबसे पहला फोन मैं पुलिस को करूंगा। क्या इस घर में घुस आने वाले एक मुजरिम की लाश को उठाकर ले जाओ। और दूसरा फोन सीमी को जरूर कर देना। ये मेरी तुमसे दरखास्त है, ताकि उसे इस बात का पता चले कि मैंने उसे तन्हा नहीं छोड़ा था। मैं उसको देखने, उसको मिलने, उसके घर तक जाने। बंद करो। इससे पहले कि मेरे नौकर उठाकर तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दे, ऐसे गेट आउट। डैड देखा आपने? Did you see? ये 2 टके का मस्खरा, इसकी इतनी जुर्रत, ये क्या सीमी से मिलने आया था? घर आए मेहमान के साथ इस लहजे में गुफ्तगू नहीं करते तनवीर। डैड छोड़ दो, जाओ तुम लोग, चलो। What are you talking about? इस शख्स की वजह से हमारी बहन हॉस्पिटल तक जा पहुंची और आप कह रहे हैं कि छोड़ दो इसे? आप पहले से बहुत बेहतर हैं। हाँ? ये जरा चार्ट दिखाइए। फिलहाल यही दवाइयां इनको ला के दें, ठीक है? मॉम, तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी? थक जाओगी। घर चली जाए। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने भी आपके सामने कहा। अब मैं पहले से बहुत बेहतर हो गई हूँ। अब घर जाके थोड़ी देर आराम कर ले, फिर आप आ जाइएगा। मैं ठीक हो जाऊंगी, आप फिक्र नहीं करें। जमीला जी, तुम अम्मा को घर ले जाओ। जी अच्छा, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरी माँ है मंसूर, ना बोल सकती है ना सुन सकती है। उस घर के लोगों ने उनकी जबान छीन ली है। मेरी भी बहुत जबान चलती थी, इसीलिए। अच्छा खैर छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो आखिर इधर आना ही था, लेकिन शायद मैंने देर कर दी। मैं अपने आप को बहुत मजबूत लड़की समझती थी, लेकिन मंसूर, मैं तो बहुत कमजोर निकली। नहीं सिमी, ऐसी बात नहीं है। अपनी कमजोरी जान लेने वाले और मान लेने वाले कभी कमजोर नहीं हुआ करते। खैर, तुम ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम अब कैसी हो? क्या हुआ तुम्हें? ब्लड कैंसर। सिमी, क्या क्या कह रही हो ये तुम? ब्लड कैंसर? मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, लेकिन तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सिमी, सिमी, ये मजाक करने की बात है। ये बहुत खौफनाक मजाक है ये। तुम क्या बात करती हो ये? तुम ये
मंसूर। ये मजाक करने की बात है सिमी, तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम्हारे डैडी ने। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं, ये सच है। मैं अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हूँ और अपने भाई को भी। ये जरूर कोई चक्कर है। नहीं डैड नहीं, मैं आपकी इन स्कीमों से इत्तेफाक नहीं करता। तुम्हारे मुत्तफिक होने या ना होने से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझ में और आप में ये फर्क है डैड कि मैं डायरेक्ट एक्शन पे यकीन रखता हूं और आप इनडायरेक्ट पर। तुम किसी एक्शन पे यकीन नहीं रखते, तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो। तुम्हें शायद ये पता नहीं कि इस वक्त हम किस कदर संगीन खतरों में मुब्तला है। वो सईद कमाल, ही इज एन ऑक्टोपस। हम उसके शिकंजे और उसके पंजे में हैं और हमें इस वक्त हर उस आदमी की जरूरत है जो उसके खिलाफ, सईद कमाल के खिलाफ कुछ कर सकता है या कर रहा है। समझे तुम? मेरे ख्याल में डैड इस सारे मसले का सिर्फ एक हल है। अस्पताल गए थे तुम, सीमी का क्या हाल है? सीमी अच्छी है, पहले से बहुत बेहतर है। जब से आपने वो क्या नाम है उसका, वो मंसूर, उसको अपने सीने से लगाया है। शट अप, बकवास बंद करो, मत करो ऐसी बातें। गेट आउट ऑफ हियर, चले जाओ यहां से। ओके डैड, एज यू विश। ठहरो ठहरो, क्या तुम चाहते हो कि इस घर में एक की बजाय 2 व्हील चेयर्स हों? क्या तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी और मौत से कोई दिलचस्पी नहीं है? हमें उसे जिंदा रखना है, जिंदा रखना है उसे। डैड आपका ब्लड प्रेशर, प्लीज टेक इट इजी। तक्कड़ भी नहीं आया। अगर वो गांव से आ जाता तो मैं उससे कोई बात कर लेता। मैं एक बात बताऊं? बैठो बैठो। डैड ये तक्कड़ को जाने दे। ठीक है, सईद कमाल से हम टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन ये तक्कड़ ये एक मामूली इंसान है। हिसाब किताब का इसको वैसे भी कोई खास इल्म नहीं। आप अकाउंट्स वालों से कहें कोई काम दिखा दें, क्या देंगे भाई, जहां हमारे डूबे वहां तुम्हारे भी डूब गए, बिजनेस है। फिर वैसे भी ये सईद कमाल का बचपन ही नहीं बल्कि उसकी जवानी भी शुरू में कम से कम गुर्बत और जिल्लत में गुजरी। हर कोई उसे हकीर समझता था, अदना, घटिया। फिर उसने अपनी जहानत से ताकत और इख्तियार की सीढ़ी पर पहला कदम रखा। तो सितम देखिए फयाज साहब के उसे वो बीवी मिली जो उसे हर वक्त कमतर साबित करने पर तुली रहती थी। अब ये जो किरदार है ये बिल्कुल नया है, हमारी कहानियों में बहुत कम मिलता है। लेकिन माशरे से जो उसने इंतकाम लेने का तरीका अपनाया है वो शायद ही हमारी कहानियों में। मंसूर साहब, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये जो आप सईद कमाल साहब के बारे में बता रहे हैं हकीकत है या अफसाना। वाकई इंस्पेक्टर साहब, ये कहना बहुत मुश्किल है कि हकीकत कहाँ खत्म होती है और अफसाना कहाँ से शुरू होता है। ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम जानते हैं कि हकाइक क्या है और इन्हीं हकाइक की रोशनी में हम एक बहुत अहम काम करने वाले हैं। बाहर कोई है, बाहर घंटी बज रही है। लेकिन साहब तो इस वक्त घर पे नहीं है। तुम क्यों घबराई हुई हो? तुम खुद ही देख लो ना। सईद कमाल साहब कहाँ हैं? साहब तो घर पे नहीं। सईद कमाल साहब कहाँ हैं? मैंने अर्ज किया ना कि कमाल साहब घर पे नहीं है और आप इस तरह अंदर नहीं आ सकते। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तलाशी के वारंट हैं और गिरफ्तारी के भी। और वो जाफर कहाँ है? मुझे क्या पता। बोलो। अपने वो क्वार्टर में। बीबी जी, पुलिस क्या? पुलिस बीबी जी, वो तो अंदर आ गए हैं। मेरा तो दिल घबरा रहा है। या अल्लाह, खैर। क्या कह रही हो? क्या हो? पापा को
आप क्यों, किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं इसे? पापा की गैर मौजूदगी में आप ऐसा नहीं कर सकते। देखें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं कानून के मुताबिक कर रहे हैं। ये जो सईद कमाल साहब का बॉडीगार्ड है, ये तजम्मुल हुसैन नामी एक शख्स की कत्ल की साजिश में मुलव्वस है। क्या सिर्फ यही? कोई और भी? मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। क्या किया है इसने? कत्ल किया है? मैंने कुछ नहीं किया मिस, ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। कत्ल एक किराए के कातिल के जरिए करवाया गया, क्योंकि कभी किसी वक्त यहां पर आया करता था। ले चलो इसको। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। मैं सईद कमाल का मुलाजिम हूं, सईद कमाल का, जिसके इशारे पे बड़े बड़े कांप उठते हैं। बड़े बड़े जरूर कांपते होंगे, मगर हम छोटे छोटे हैं। ले चलो उसको, आगे रख। मैं कोई बयान नहीं दूंगा सईद कमाल साहब के खिलाफ, चाहे मेरी खाल उधेड़ दो बेशक। तजम्मुल ने तुम्हें सईद कमाल साहब के घर भेजा किस लिए? भाई बहुत जुल्म ना करें, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। पूछ लो जाफर से। जानते भी नहीं और नाम भी मालूम है। इसे कितने पैसे दिए थे सईद कमाल ने तजम्मुल को कत्ल कराने के लिए? बोलो। तुम शायद जानते नहीं कि वो क्या हैं और क्या कर सकते हैं। बकवास बंद करो और ले जाओ इनको। बंद करो इनको अलग अलग। चलो चलो। और ये रात कौन है यहाँ ड्यूटी पर? सर बहुत से हैं और मैं हूं। सर अगर इनका कोई छुड़ाने वाला आ जाए तो मेरा मतलब सर आप मुझे अच्छी तरह समझा दें। सर तुम अभी नए आए हो, शायद तुम्हें इल्म नहीं है, लेकिन आइंदा अगर इस तरह की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेहतर सर। ठीक है सर। वो जी 6-7 सिपाही थे साहब जी। वो सर इंस्पेक्टर कहने लगा कि मेरे पास वारंट गिरफ्तारी है और वो जाफर को ना क्वार्टर से गिरफ्तार कर। एक एक करके बात करो, शोर मत मचाओ। जावेद तुम बताओ। तुम मैं बताती हूँ। ये बेचारे छोटे छोटे कमजोर लोग हैं, अपने आसाब पे काबू नहीं है। मुझसे पूछिए। बेबी तुम लोग जाओ, चलो जाओ तुम लोग। सब गाड़ी बाहर तैयार रखो जी। वो रहने दो, जाओ जाओ। सायरा ये सब क्या हो रहा है? उस नौजवान ने कौन सा ऐसा काम कर दिया है? ये पुलिस क्यों आई थी यहाँ पे बेबी? उस रात जो कुछ भी मैंने देखा उसका अंजाम एक कत्ल पे हुआ। ये क्या कह रही हो तुम बेबी? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। आप किसी शख्स के कत्ल की साजिश में मुलव्विस हैं। जुबान को काबू में रखो। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, कौन है आप? कौन है? मैं तुम्हारा बाप हूं बेबी। बाप? लेकिन आप हैं कौन? कौन है आप? मत करो मुझसे इस लहजे में बात। किसी को जुर्रत नहीं है कि मुझ में है जुर्रत। मैं एक ताकतवर बाप की बेटी हूं, कोई कमजोर तो नहीं हूं मैं। मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे शदीद नफरत भी है आपसे। मुझे गुस्सा आता है आप पे और रहम भी आता है। मुझे हंसी आती है आप पे और आपके लिए रो भी सकती हूँ। खौफ आता है मुझे आपसे और आप
आपके लिए मैं खौफ से दबी हूँ, उस दुनिया से जो एक दिन आपको कुचल के रख देगी पापा। दुनिया? ये दुनिया मुझे कुचलेगी? मुझे, सईद कमाल को ये दुनिया, ये फोनों की दुनिया है, ये छोटे छोटे हकीर इंसानों की दुनिया, ये मुझे कुचलेगी सईद कमाल को? बेबी नहीं जानती अपने बाप को, बिल्कुल नहीं जानती तुम अपने अजीम बाप को, जिसने पहली दफा इंसानी तारीख में पहली दफा ताकत को आर्ट की शक्ल दी। और ये ताकत अगर मौसीकार की उंगलियों की लर्जिश हो सकती है तो संग तराश के हथौड़े की जरब भी बन सकती है, जो पत्थर को रेजा रेजा कर दे। तुम क्या जानती हो? तुम्हें पता ही नहीं अपने बाप की। हेलो, सईद कमाल स्पीकिंग। मलिक नादिर हुसैन साहब। जी 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 जी, मैंने आपका काम शुरू कर दिया है तक्कड़ साहब वाला। हाँ जी, हाँ जी जी जी, अब वो तक्कड़ आपके इलाके में खरमस्ती नहीं करेगा। खरमस्ती जी, मैं एक बार फिर पता करता हूं कि वो तक्कड़ का काम, बल्कि काम तमाम किस स्टेज पर है। जी जी, जी वो मलिक साहब, वो फिलहाल तो एक वो अर्ज करनी थी, एक छोटा सा काम था आपसे। हाँ जी, वो शहर के मुतालिक ही है, इसी शहर से। जी हाँ जी, वो असल में पुलिस जो है वो आ गई थी मेरे घर में, मेरे मुलाजिम को ले गई है, तो वो है जेल में। तो उस बेचारे को जेल में रहना नहीं चाहिए, बल्कि मैं समझता हूं उसे बाहर ही नहीं आना चाहिए। जी हेलो। जी 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 जी, कमाल साहब। कैसर साहब, आप तो भूल ही गए जनाब, हमें अपने खादिम को ऐसी भी क्या बेरुखी जनाब। अब जी 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 कमाल साहब, फरमाइए कैसे याद किया आपने? बस ऐसे ही दिल चाहा। और सुनाए, मौसम कैसा है? मौसम जी ठीक है मौसम। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी तक तो ठीक ही है। हाँ, वो कैसर साहब, वो तक्कड़ के मामले में कोई प्रोग्रेस हुई? वो कमाल साहब, मैं अजीब सा मामला, आप जानते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ कोशिश कर रहे हैं। गुड, लेकिन ज्यादा ताखीर नहीं होगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज, स्वीट ड्रीम। तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत ठीक नहीं है यार। मेरा ख्याल है कि मुझे तक्कड़ साहब की तरफ जाना पड़ेगा, उसे एतमाद में लेना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि वो ड्राइवर से कहो गाड़ी तैयार करे, मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा तक्कड़ के पास। डर, अगर मैं भी आपके साथ चलूं? वो इलाका मेरा देखा हुआ है। उस इलाके में अगर तुम उस बुड्ढे को गाड़ी के नीचे मार कर ना आ जाते तो आज मुझे इस मनहूस शख्स के जाल में न फंसना पड़ता और मुझे आज का ये दिन न देखना पड़ता।
प्लीज जाओ। यही रहने दो, जाओ तुम। तो ये बात है, बड़ी ये चर्च बात है भाई जी, बड़ी ये चर्च। ये है अनहोनी, यानी आप पे स्यापा करके मुझे करोड़ों रुपए दिलवाए उस नकारा जमीन के। इतना बड़ा एहसान, और अब मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे ही कंगाल करने और मुझे खाना खराब करने पे तुल गया ये शख्स। अखीर है भाई जी, अखीर है। टक्कर साहब, बात यह है कि वो आपके दुश्मनों का भी कोई इतना सगा नहीं है, उनको भी खराब करके रहेगा, आप देखना। बेशक भाई जी मजा लेता है, चस लेता है ये। समझ गया, समझ गया, लेकिन नहीं भाई जी, नहीं समझा। दुश्मन को जेर करने और उसकी चांगड़े सुनने में स्वाद आता है मजा, लेकिन अगर वो दुश्मन हो, मगर ये शख्स क्या चीज है, क्या शय है ये शख्स? हम तो उसे अपना सज्जन समझते थे। हाँ, शायद यही गलती थी, यही बेवकूफी थी हमारी। अब मुझे देखें, मैंने उसके खिलाफ तजम्मुल का वो बयान नहीं दिया इंस्पेक्टर को। तजम्मुल का कौन सा बयान? तजम्मुल को उसी ने गोली मरवाई थी, सईद कमाल ने, मेरे साथ ही बैठा था। तजम्मुल को गोली? ये तो टक्कर साहब बहुत बड़ी बात है जो हमारे हाथ आई है। हाथ कुछ भी नहीं है भाई जी हमारे हाथ में। आप तो भोले बादशाह हैं। जहां अफसर नौकर, लिखत पढ़त, दफ्तर कचहरी, थाना संतरी की बात होगी, वहां हम सईद कमाल से नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते हम। ओए फरजंद अली, यस सर। तो जगाओ इसको। कैसे सो रहा है जैसे बाप का घर। उठो, उठता है कि ये तो मर गया। सईद कमाल ने एफआईआर में यही दर्ज करवाया है कि उसका मुलाजिम पुलिस तशद्दुद से हलाक। सर, आप जानते हैं कि मैं 3rd डिग्री पे यकीन नहीं रखता। इसे कत्ल किया गया है सर, और आप भी जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। मगर कैसे? क्या तुम्हें अपने अमले के किसी आदमी पर शक है? सर अगर आप इजाजत दें तो मैं ठीक है, अब मैं ये खुद देखूं। मिस्टर फ्यास। यस सर। मुझे तुम्हारी हर बात की सच्चाई का यकीन है। अब ये केस मैं खुद देखूंगा। फिलहाल मैं मजबूर हूं। आई एम सॉरी। इन्हें ले जाओ। लगता है कि मामला अब तूल पकड़ जाएगा। शायद ये दोहरा कत्ल है मिस्टर सईद कमाल। तो क्या जाफर को भी?
जी नहीं, ये थॉट फोरम आम अदबी हल्का टाइप चीज नहीं होगी, बल्कि इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हर तरह के अदबी माशरती और सियासी मसाइल पर खुल के गुफ्तगू की जाए। हमें संजीदा डायलॉग करना होगा और याद रखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वक्त आ गया है कि दानिश्वर हजरात भी अपना रोल अदा करें। मगर बेगम, अदीब और दानिश्वर हजरात अपना अपना रोल तो अदा करते ही रहे हैं हर दौर में, लेकिन वक्त पर नहीं। क्या मतलब? इब्नुल वक्त पर। ला हौल वला कुव्वत, यानी मेरे मुंह से क्या औल फूल निकल रहा है? क्या मसूद साहब की भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं? जी नहीं, प्लीज इसे ऑफ द रिकॉर्ड रखिएगा। सर अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज एक फोटो बेगम साहब। यानी मैं ऑफ दी फोटो हो जाऊं? सर एक तस्वीर बनाए बेगम साहब। अरे नहीं भाई, नहीं, यूं ही मैं कभी कभी अपनी बेगम के साथ तस्वीर में नजर बट्टू के तौर पर शामिल हो जाता हूँ। ये नजर बट्टू क्या चीज है जनाब? दरअसल ये एक तरह का हिफाजती निजाम होता है, नजर बट्टू, जिस तरह के मैं यानी अब देखिए ना, कोई भी नजर बद मेरी बेगम की तरफ बढ़ने से पहले मेरा काला कामा करेगी, फिर मेरी बेगम की तरफ बढ़ेगी। ये बताइए कि ये इजलास यहीं हुआ करेगा थॉट फोरम का? जी हाँ, यही हुआ करेगा। इसी जगह हुआ करेगा और साथ में खाने पीने का बंदोबस्त भी होगा। यकीन जानिए, दही पकौड़ियों के साथ फलसफे का मजा ही अलग है, और कलाकंद खाने के बाद सियासी गुफ्तगू में निखार आ जाता है। दूध छोले के साथ सकाफती गुफ्तगू बहुत जचती है। यानी दानिश्वरी में कितनी तवानाई जाया होती है, आदमी आधा रह जाता है। या अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर। इसके अलावा यहाँ जो मकालात पढ़े जाएंगे उन्हें अखबारात में भी शाया किया जाएगा, इसलिए कि आखिर इंटेलेक्चुअल्स की इज्तिमाई दानिश पर गरीब आवाम का भी तो कोई हक है ना। जी बिल्कुल। तस्वीर प्लीज। दोनों ही कैदी, पापा और मामा, अपने अपने जुनून की दुनियाओं के कैदी, लेकिन मैं किसी के कैदी नहीं हूं। वो जो सायरा है, इकलौती बेटी है उन बड़े लोगों की। अम्मी, ये मेरे सामने ये लफ्ज मत कहा करें आप। बड़े लोग, ये बड़े लोग क्या होते हैं? अच्छा ये तो बताएं कि उसके वालिद करते क्या है? हद करती हो तुम भी। अरे भाई वही साहब तो है मेरे मोहसिन, जिन्होंने मुझे उस झूठे केस से निजात दिलवाई। अच्छा अच्छा। उफ, वरना तो मैं मारा गया होता। देख लें, टाट में मखमल के पैबंद वाली बात है। अब अम्मी ऐसे भी गए गुजरे नहीं है। अब्बू, ये अम्मी तो बिल्कुल ही गिरा देती है हमें। अरे बेटा, ये बेचारी क्या गिराएगी, जिंदगी बस ऐसा ही है। देखो बेटा, मेरा तो दिल डरता है। मैं तो चाहती हूँ कि अपने जैसे लोग हों, हमारे बराबर हों, हम जैसे हों या हमसे नीचे हों। कमाल साहब को पता तो होगा, मेरा मतलब है असद ने उन्हें बताया तो होगा हमारी माली हैसियत जो है। लेकिन अब खुद कहाँ गया है असद? वो गया है, कमाल साहब के घर ही गया है। वो सीएसएस का इंटरव्यू डिस्कस करना था मेरा ख्याल है। इंटरव्यू में घबराना नहीं है तुमने? नहीं सर, इसमें घबराने का तो सवाल ही पैदा नहीं। बस ये समझो कि जो शख्स तुम्हारा इंटरव्यू कर रहा है वो किसी तरह मेज की दूसरी तरफ पहुंच गया है, और तुम भी किसी तरह पहुंचने में कामयाब हो जाओगे। इस बात पर यकीन रखो, एतमाद के साथ। जी जी सर, एतमाद के साथ। एतमाद, कॉन्फिडेंस ये एतमाद भी अजीब फनी चीज है। तुम जानते हो
ये कॉन्फिडेंस, ये मैजिकल लफ्ज जो है कॉन्फिडेंस, जिसे हर शख्स हासिल करना चाहता है, ये असल में है क्या? एतमाद असल में सर, एतमाद असल में दूसरों को हकीर समझने का मुहज्जब तरीका है। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। देखो, तहजीब असल में ताकत का ऐसा इजहार है कि कमजोर को पता भी न चले कि वो कमजोर है। यही मुहज्जब इजहार एतमाद बनता है, कॉन्फिडेंस। मेरा ख्याल है अब तुम समझ गए होगे। जी सर, मैं बिल्कुल समझ गया सर। कमजोर और हकीर को इस धोखे में रहना चाहिए कि वो कमजोर और हकीर नहीं। That's it. बीबी जी, आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, कहीं बाहर खुली हवा, रोशनी, अजीब सी घुटन हो रही है यहाँ, पता नहीं क्यों। बीबी जी, आप बीमार भी तो बहुत रही हैं। पता नहीं मैं बीमार क्यों हो गई थी। अच्छा तुम बता देना, मैं बाहर जा रही हूँ। जी अच्छा। देखो सारा, मैं उस जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता जिसमें कमाल साहब की रहनुमाई हासिल ना हो। हाँ, वो जिंदगी मेरे बगैर ही क्यों ना हो। हाँ, वो जिंदगी तुम्हारे बगैर क्यों ना हो। मगर हम ये ख्याली बातें क्यों कर रहे हैं? हालांकि हकीकत तो कुछ और है। हाँ, हकीकत तो वाकई कुछ और है। मुझे यकीन है अपनी मोहब्बत पर। मुझे यकीन है